इस वीडियो में हम फिर से 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस वाला वही एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग होगा। रादर ये मेथड थोड़ा सा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस मेथड हमने यूज़ किया था। तो देखते हैं कि मेथड हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो डेटा वही है, ईयर 1991 से 1998। प्रोडक्शन वैल्यूज़ है 51 से 65। अब एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर कि आपको एक एक लाइन लीव करना है इसमें, ओके, ताकि आपका टेबल काफ़ी एक क्लैरिटी रहे आपके टेबल में। सो पहला कॉलम वही ईयर्स है 1991 से 1998 तक, और नेक्स्ट है प्रोडक्शन वैल्यूज़ फ्रॉम 51 अप टू 65। तो नेक्स्ट जो आपका कॉलम आएगा वो आएगा 4 ईयरली मूविंग टोटल्स का। नाउ एज अर्लियर हम शुरू करेंगे सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में से, यहाँ से टोटल लिखना हम शुरू करेंगे। सो लेट मी राइट दिस, 51 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 55, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ से ये चार, सो 53 प्लस 56 प्लस 55 प्लस 58। देन भैया फिर नीचे एक मूव करते हैं, ये हो जाएगा 56 55 58 और 62। फिर यहाँ पर एंट्री आएगी 55 से स्टार्ट करते हैं 61 तक। सो यू हैव 55 58 62 एंड 61, और आखिर में ये लास्ट के चार, सो 58 62 61 एंड 65। अब टोटल्स तो वही रहेंगे जो हमने पहले ढूंढे थे, which were 215 222, फिर टोटल था 231, देन 236 और आखिर में 246। ओके, अब प्रॉब्लम वही है, यहाँ पे ईयर नहीं है, राइट। सो हम क्या करते हैं, अब ये टोटल्स तो ढूंढ लिए, अब यहीं पे हम सेंटर टोटल्स ढूंढ लेते हैं, करेक्ट। सो व्हाट वी डू इज 4 ईयरली, अब हम ढूंढते हैं सेंटर्ड टोटल्स। सपोज इसे नाम दे देता हूं मैं x, तो यहीं पे हम सेंटर टोटल ढूंढ लेते हैं, राइट। सो इफ वी ऐड दीज टू, ये अगर हम ऐड करते हैं ये हो जाएगा 437। देन लेट अस ऐड दीज टू, तो ये हो जाएगा 453। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 467, और फिर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यू गेट 482, करेक्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 इयर्स का डेटा था, ये भी 4 इयर्स का डेटा है, मतलब ये जो आपको टोटल मिला वो ओवरऑल 8 इयर्स का डेटा मिला। ओवरलैपिंग है लेकिन 8 इयर्स का डेटा मिला ये। तो अगर हम इसका एवरेज ढूंढेंगे, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 8, बिकॉज ये 4 साल का डेटा था, ये भी 4 साल का डेटा था, तो हमने 4 साल के डेटा को ऐड किया, तो ये जो टोटल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 8 इयर्स का। ओवरलैपिंग होंगे लेकिन स्टिल इट इज़ अ टोटल रिप्रेजेंटिंग 8 वैल्यूज़। सो अगर हम इसका एवरेज लेते हैं, ओके, सो ये 8 वैल्यूज़ का टोटल है, तो 8 वैल्यूज़ का अगर हमको एवरेज चाहिए, यू विल स्ट्रेट अवे डिवाइड बाय 8। सो आखिर जो आपका कॉलम आएगा, ओके, दैट वुड बी 4 ईयरली सेंटर्ड averages,
तो जो x वैल्यू है हम उसको डिवाइड बाय 8 करते हैं। डिफरेंस ये एक ही है कि वहाँ हम पहले 4 से डिवाइड कर देते थे, फिर सेंटर टोटल ढूंढ के फिर 2 से डिवाइड कर देते थे। सो अल्टीमेटली हम डिवाइड बाय 8 ही करते हैं, लेकिन वो 2 स्टेप में होता था। यहाँ पे एक ही स्टेप में हम डिवाइड बाय 8 कर देंगे। सो 437 को अगर आप डिवाइड बाय 8 करते हैं, आंसर वही आएगा 54.625. This you divide by 8, so you get 56.625. Next 58.375 और आखिर में इसको अगर हम डिवाइड बाय 8 करते हैं सो 60.25. सो द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पर हम दो यूनिट्स ढूंढते थे, राइट, फिर उनका एवरेज ढूंढते थे। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहीं पे सेंटर टोटल ढूंढ लेना है। तो 4 इयर्स के पहले मूविंग टोटल्स ढूंढे, फिर सेंटर टोटल्स फाइंड कीजिए। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ये 8 वैल्यूज़ का टोटल रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 वैल्यूज़ का टोटल था, ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है 8 वैल्यूज़ का टोटल। इसलिए जब आप एवरेज फाइंड करेंगे यू विल डिवाइड दीज वैल्यूज़ बाय 8 and there it was divide by 4 and then again divide by 2. So this is basically a faster method for finding 4 yearly moving averages. तो एक faster टेक्निक है, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कीजिए आपका रिजल्ट वही रहेगा। So ये था 4 yearly moving averages फाइंड करने का सेकेंड मेथड।